गुड इवनिंग टू एवरीवन। ये नया वीडियो आप लोगों के लिए, ये नया चैप्टर है। इससे पहले वाला वीडियो जो अपन हैव टू पढ़े थे, हैव टू के बाद ये विल हैव टू वाला चैप्टर है। तो मास्टर फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, आपको 5 स्टेप फॉलो करना है। और यहाँ पर अभी एक नया चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है विल हैव टू। तो टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वर्ब के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में एक्सटेंशन लगा सकते हैं। इसके ठीक पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। विल हैव टू का हिंदी निकलेगा पढ़ेगा और पढ़ेगी। तो आप इसको बोलेंगे पढ़ेगा या पढ़ेगी, अंडरस्टैंड। तो वो सारे वाक्य जहां हिंदी के लास्ट में पढ़ेगा पढ़ेगी आएगा, उसमें हमको विल हैव टू का यूज करना है। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, मुझे आना पड़ेगा, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, तुम्हें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, है ना, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। तो जो भी पढ़ेगा पढ़ेगी वाले सेंटेंसेस है, वहां पर आप विल हैव टू के यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आप यहां से कोई सब्जेक्ट यूज करते हैं आई, और यहां से आप अपना चैप्टर यूज करेंगे विल हैव टू, और यहाँ से एक वर्ब यूज कर लेनी है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे थिंक यूज कर लिया। तो आई का मतलब है मैं, थिंक का मतलब है सोचना, और विल हैव टू मतलब पड़ेगा। तो मुझे सोचना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे थिंक की जगह पे कोई वर्ब लगा दोगे, गो, तो हो जाएगा मुझे जाना पड़ेगा। कम मतलब मुझे आना पड़ेगा। स्पीक मुझे बोलना पड़ेगा। लर्न मुझे सीखना पड़ेगा। आई विल हैव टू ट्राई मुझे कोशिश करना पड़ेगा। तो जो भी करना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, तो उसमें विल हैव टू का यूज अपन करेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पर अपन को ध्यान देना है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है। आई विल हैव टू थिंक, इसका मतलब निकल रहा है मुझे सोचना पड़ेगा। क्या निकल रहा है? मुझे सोचना पड़ेगा। अगर आप इसका नेगेटिव करोगे तो आपको एक नियम बताया था मैंने। क्या नियम बताया था कि आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ, किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करना है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें वो विल है, विल। तो विल के साथ आप क्या करोगे? नॉट का यूज करोगे। और विल नॉट को दोनों को जोड़कर लिखना चाहो तो वोंट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? वोंट। तो अभी आप सेंटेंस नंबर 2 बनाओगे और आपका सेंटेंस बन जाएगा आई विल नॉट, और दोनों को साथ में लिखना चाहो तो वोंट लिख सकते हो। आई विल नॉट हैव टू थिंक। क्या हो जाएगा? यहाँ हिंदी हो जाएगी मुझे नहीं सोचना पड़ेगा। तो नंबर 2 बन गया। इसका तीसरा सेंटेंस बनाओगे तो विल को आप आगे ले आओगे, विल आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, और आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा? विल आई हैव टू थिंक। तो ये तीसरा सेंटेंस बन जाएगा। विल से शुरू हो रहा है, इंटेरोगेटिव साइन है, मतलब क्या मुझे सोचना पड़ेगा। तो आपकी ये 3 सेंटेंस बन गए। चौथा सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे? इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नॉट का यूज कर लोगे, वोंट आई हैव टू थिंक। तो ये बन गए आपके 4 सेंटेंस। अब इसमें नहीं शब्द जुड़ गया है तो यहाँ भी नहीं शब्द जुड़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड क्या मुझे नहीं सोचना पड़ेगा। कितने सेंटेंस बन गए? 4 सेंटेंस बन गए। अभी आपको 5वां भी बनाना है और 6 नंबर भी बनाना है। तो 5वां और 6वां बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ WH एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी। WH एडवर्ब जो होती है, WH एडवर्ब, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ लॉन्ग, तो जैसे इस तरह से शुरू होता है, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं, व्हाई दैट इज कॉल्ड क्यों, व्हेन दैट इज कब, वेयर दैट इज कहाँ, हाउ दैट इज कैसे। तो इस तरह के कोई भी शब्द यदि तीसरे नंबर पर, 3rd नंबर के आगे आप जोड़ोगे तो 5 नंबर का सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे वाई लिखा, तो ये पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक 5 नंबर का बनेगा। वाई विल आई हैव टू थिंक।
और जो आपने यहाँ पर ये जोड़ के रखा हुआ है इसकी हिंदी बीच में जाएगी, अर्थात क्या हो जाएगा, मुझे क्यों सोचना पड़ेगा। और 4 नंबर पर आप लगाओगे तो 6 नंबर का पूरा सेंटेंस यहां से यहां तक ये पूरा 6 नंबर पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाई वोंट आई हैव टू थिंक, दैट इज कॉल हो जाएगा मुझे क्यों नहीं सोचना पड़ेगा, मुझे क्यों नहीं सोचना पड़ेगा। तो ये टोटल 6 सेंटेंसेस बनाना है। अब जैसे आपने यहाँ वाई लगाया है, ये वाई लगाया हुआ है, तो वाई की हिंदी यहाँ पर जुड़ी। मान लो अगर आप यहाँ पर वॉट लगा लेते, वॉट, तो वॉट का मीनिंग यहाँ पर क्या, वेन लगाएंगे तो कब, वेयर लगाएंगे तो, जो भी आप इनमें से कोई शब्द लगाओगे उसकी हिंदी यहाँ पर जुड़ जाएगी। अंडरस्टैंड। तो ये तो हुआ एक बेसिक सी बात कि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेंटेंसेस बनाते आना चाहिए। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो तीसरा नंबर, थर्ड सेंटेंस और चौथा सेंटेंस जो होगा वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और इसकी हिंदी हमेशा क्या से शुरू होती है, क्या से शुरू होता है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो उसकी हिंदी हमेशा क्या से शुरू होती है। और 5वें 6वें में क्या रहेगा, यहाँ पर आप जो जोड़ोगे उसकी हिंदी कहाँ पर जुड़ जाएगी, यहाँ पर जुड़ जाएगी, बीच में जुड़ जाएगी। अंडरस्टैंड। तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से और भी सेंटेंसेस यहाँ पर ये वर्ब बदल करके और भी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए। सोचना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, इनको बनाने की कोशिश करिए और 6 सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए। अभी बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। ठीक, तो दूसरा सेंटेंस है तुम्हें समय पर आना पड़ेगा। नेक्स्ट है मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक, इन तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। बोल रहा है आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें मदद कौन कर रहा है। जैसे आपको ध्यान देना है कि काम कौन कर रहा है, कौन मतलब सब्जेक्ट जो काम कर रहा है। इसमें बोल रहा है आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। कौन मदद करेगा, आपको करना है, आपको, दैट इज यू। इसमें चैप्टर कहाँ मिलेगा आपको, पड़ेगा, पड़ेगी देख लेना है यहाँ पे, विल हैव टू। हिंदी के लास्ट में ये बात आपको हमेशा पकड़ में आएगी। क्रिया क्या है, मदद करना, मदद करना दैट इज हेल्प, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मेरी, यहाँ हो जाएगा मी। तो ये बन जाएगा यू विल हैव टू हेल्प मी। अभी लिखा है तुम्हें समय पर आना पड़ेगा। समय पर कौन आ रहा है, तुम्हें आना है, तुम्हें दैट इज यू हो गया। विल हैव टू, ये पड़ेगा, पड़ेगी आपका हिंदी के लास्ट में, विल हैव टू। क्रिया क्या है, आना, आना दैट इज कम, और ऑब्जेक्ट क्या बच गया, समय पर, ऑन टाइम। तो इस तरीके से सेंटेंस बने। क्या करना पड़ेगा, क्या, ये 5 नंबर का सेंटेंस है जो अभी अपन ने बनाया था। तो क्या बीच में आता है तो स्टार्ट में उसकी इंग्लिश लग जाती है, व्हाट विल आई हैव टू डू। तो इस तरीके से सारे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए। मैं कुछ वाक्य देता हूं, अगर वो बन जाए तो उनको कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके भेजिए। आप मुझे बताइए, सूचित करिए कि यस सर हमसे ये बनता है, या फिर इस चैप्टर को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप सूचित कर सकते हैं कि सर इसको थोड़ा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करिए, तो मैं और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो ये सेंटेंस है जैसे लिखा हुआ है मुझे डॉक्टर बनना पड़ेगा। दूसरा सेंटेंस है आपको वहां जाना पड़ेगा। तीसरा सेंटेंस है हमें
कब आना पड़ेगा। और चौथा सेंटेंस है अब मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो ये 4 सेंटेंस हैं, इनको बनाइए, ट्रांसलेट करिए और इनको ट्रांसलेट करके कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमने ये सेंटेंस बनते हैं और ये सारे सेंटेंसेस हम बना लिए हैं। कमेंट करके सूचित करिए। ओके, या आप चाहते हैं कि और अच्छे तरीके से इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाए तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट करके। ओके, टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।